बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेमन और लौंग को मिलाकर बनने वाले कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में जिनसे आप घर पर ही कई सारी पावरफुल रेमेडीज तैयार कर सकते हैं। ये नेचुरल रेमेडीज आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, आपके हाजमे को बेहतर करती हैं और इसके साथ साथ और दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको देते हैं। प्यारे दोस्तों, लेमन और लौंग ये दोनों ही चीजें ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में हजारों साल से इस्तेमाल होती आ रही हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर एक जगह इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है और विटामिन सी होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होते हैं और एंटीवायरस की तरह काम करते हैं, यानी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में आपकी हेल्प करता है। लेमन हमारे मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है और साथ ही साथ किडनी स्टोन से भी लड़ता है। इसी तरह से लौंग के अंदर यूजिनोल नाम का एक पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल कंपाउंड होता है जो कि अगेन बैक्टीरिया और वायरस को मारने में आपकी हेल्प करता है। और इसीलिए इन दोनों चीजों को यानी लौंग और लेमन को जब हम मिलाकर एज अ रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इन्फेक्शन से बचाने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है यानी आपका हाजमा ठीक नहीं रहता तो ऐसे में लेमन और लौंग का कॉम्बिनेशंस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये दोनों ही चीजें आपकी गट हेल्थ को यानी आपके पेट की सेहत को इम्प्रूव करती हैं और डाइजेशन को भी स्मूथ बनाती हैं। लौंग और लेमन में पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स पेन को यानी जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। लेमन के अंदर मौजूद विटामिन सी टिश्यूज को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है और लौंग में मौजूद यूजिनोल एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ पर भी इससे इम्प्रूवमेंट आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम बात करें लौंग और लेमन की कॉम्बिनेशन की तो इससे हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, यानी हमारी सांस और हमारे फेफड़ों को भी फायदा मिलता है। ये रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसा कि खांसी, जुकाम या फिर अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स में हमें बहुत ज्यादा आराम पहुंचा सकती हैं ये दोनों चीजें। प्यारे दोस्तों, लेमन और लौंग को मिलाकर इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो मेनली दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि हम लेमन और लौंग की चाय बनाकर पिएं और दूसरा तरीका होता है कि हम लेमन एंड क्लोव इन्फ्यूज्ड वाटर इस्तेमाल करें। तो चलिए पहले हम जानते हैं लेमन और क्लोव टी के बारे में और इसके बाद फिर हम इन्फ्यूज्ड वाटर के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, लेमन और क्लोव को इस्तेमाल करने का सबसे पहला तरीका है कि इसकी चाय बनाकर पीना, यानी इनको पानी में उबाल कर पीना। इस तरीके से अगर आप चाय बनाकर लेमन की और क्लोव्स की पीते हैं तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको मिलता है वो है आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। यानी अगर आपको सांस की तकलीफ रहती है, खांसी की तकलीफ है, जुकाम हो रहा है, गले में खराश है या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बार बार आप बीमार पड़ते रहते हैं तो ऐसे में ये वाली चाय जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। लेमन और क्लोव की ये टी बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बर्तन के अंदर 1 कप पानी लेकर डालना है और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए, उबलने के लिए रख देना है। जब ये पानी पतीले के अंदर पकना शुरू हो जाए, थोड़ा सा खोलना शुरू हो जाए तो अब इसके अंदर आप 2 से 3 क्लोव्स यानी जो लौंग हैं वो लेकर इसको हाथ से तोड़कर आप इसके पानी के अंदर डाल दीजिए। वैसे लौंग की जो तासीर होती है दोस्तों वो काफ़ी गर्म होती है, तो अगर आपको गर्म चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं करती तो ऐसे में आप चाहें तो लौंग के ऊपर का जो फूल होता है, जो राउंड वाला पोर्शन होता है, इसको आप तोड़कर पानी में मत डालिए, इसको तोड़कर आप अलग कर दीजिए और नीचे की जो डंडी है इसको आप तोड़ के बारीक हाथ से और पानी के अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो लौंग की गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब इस लौंग को पानी के अंदर डालकर आप कुछ ही देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने दीजिए और इस दौरान आप एक खाली कप ले लीजिए और इसके अंदर आधे लेमन का रस निचोड़ कर रख लीजिए। जब आपकी लौंग का पानी अच्छे से पक जाए और ये 5 मिनट पक जाए तो इसके बाद आप इसको छान कर इस कप के अंदर निकाल दीजिए जिसमें आपने लेमन का रस मिलाया था। अब इस चाय के अंदर आप चाहें तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन शहद पर आपको ये ध्यान रखना है कि पानी पकते वक्त आपको नहीं डालना आग के ऊपर। आपको हमेशा पानी को कप में निकालने के बाद ही इसके अंदर शहद मिलाना है। अगर आप चाहें तो बिना शहद के भी पी सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद मत डालिएगा। ये जो चाय है दोस्तों ये आप दिन में 1 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो आप सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं।
नहीं तो शाम के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस टाइम भी आपको इजी लगे इस टाइम आप इसको इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि इससे आपको रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दूसरा मेथड है लेमन और क्लोव इन्फ्यूज्ड वाटर को पीने का। इस लेमन और क्लोव इन्फ्यूज्ड वाटर को बनाना प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपने एक जग के अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है और अब इस पानी के अंदर आपने एक लेमन को बारीक राउंड टुकड़ों में काट कर और 5 से 6 लौंग लेकर इन्हें हाथ से तोड़कर डाल देना है और इसके बाद इस जग को आपको फ्रिज में ढक कर रख देना है ताकि लेमन और जो लौंग हैं इनके तमाम अज्जा इस पानी में इन्फ्यूज्ड हो जाएं। अगले दिन जब आप उठें तो इस पानी को आप फ्रिज से निकाल लीजिए, चाहे तो बोतल भर लीजिए, नहीं तो इस जग को अपने टेबल के ऊपर या जहां पर आप होते हैं वहां रखिए और दिन भर इस पानी को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी की जगह पीते रहिए। ये जो पानी है दोस्तों ये न सिर्फ आपको दिन भर हाइड्रेटेड रखेगा बल्कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी इन्हांस करेगा। आपको जोड़ों के दर्द में भी इससे फायदा मिलेगा, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और साथ ही साथ हाजमे के लिए भी आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो अपनी पानी की बोतल के अंदर आप इस तरह से लेमन और लौंग को डाल कर ले जा सकते हैं और दिन भर जब भी आपको प्यास लगे तो इसी पानी को पीते रह सकते हैं और ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डिटॉक्स वाटर की तरह भी काम करता है और एक अलग तरह की फ्रेशनेस और एक अलग तरह की ताजगी इस पानी को पीने से मिलती है। प्यारे दोस्तों लेमन और लौंग की इस नेचुरल रेमेडीज को आप साल भर हर एक मौसम के अंदर आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। वैसे तो ये एक नेचुरल और सेफ रेमेडी है जो कि यूजुअली कोई नुकसान आपको नहीं देती, लेकिन कुछ केसेस में आपको इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मसलन प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन को, या फिर अगर किसी को रिफ्लक्स की शिकायत है, या फिर अगर आपकी इस सर्जरी की कोई प्लानिंग चल रही है, या फिर किसी को सीरियस लीवर डिसऑर्डर है, या फिर अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इन रेमेडीज को लेने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों के सेंसिटिव टीथ हैं यानी दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है इन्हें भी इस रेमेडी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे लेमन और लौंग ये दोनों ही चीजें अलग अलग इस्तेमाल की जाएं तो इस केस में भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।